यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जब आप परमेश्वर का वचन समझने के लिए, उस सुनने के लिए समय निकालते हैं तो उसकी आशीष आपके पास आती है, आपके जीवन में एक बदलाव आता है, वृद्धि आती है। आज से हम अगले 5 दिन रोमियो के 4थे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं और इस अध्याय का विषय है कैसे हम केवल विश्वास के सहारे जीते हैं, केवल विश्वास के। हम इस इतिहास बदलने वाली किताब का अध्ययन कर रहे हैं और जब हम इसमें बताई हुई सच्चाइयों को समझते हैं और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जीवन बदलने लगता है। अभी तक हमने इस किताब में देखा पाप की सच्चाई के बारे में। हम सब पापी हैं और इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। और फिर पिछले सप्ताह एक नया मोड़ आया, यू टर्न आया और हमने परमेश्वर के उद्धार की सच्चाई को समझा। वो सच्चाई जो इफिसियों 2:8 और 9 में संक्षिप्त में इस प्रकार से बताई गई है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। यह हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सकें। और इस सप्ताह हम विश्वास की बात को जारी रखेंगे। क्या है विश्वास? कुछ लोगों को लगता है कि विश्वास आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस। उन लोगों को लगता है जब हम अंदर से नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो यह एक बार से खुद को छलावा है कि सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं, यह विश्वास नहीं है। रोमियो के 4थे अध्याय में पौलुस हमें पुराने नियम के चरित्रों में से विश्वास के बारे में सिखाता है, अब्राहम और दाऊद के जीवन से। यह अध्याय केवल और केवल विश्वास के बारे में, केवल विश्वास। कैसे केवल विश्वास से आप जीवन जीते हो। यह अध्याय आपको इस बात की भी चेतावनी देता है कि आप विश्वास के साथ कुछ और जोड़ नहीं सकते। जब आप विश्वास के साथ कुछ और जोड़ देते हो तो वह अचानक से विश्वास नहीं रह जाता, कुछ और बन जाता है। क्योंकि देखिए, विश्वास की परिभाषा बहुत ही सरल है। विश्वास का अर्थ है खुद पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना। समस्या यह है कि हम इसे जटिल बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम परमेश्वर विश्वास को अपने ऊपर विश्वास के साथ जोड़ देते हैं। और रोमियो 4 हमें कुछ उदाहरण देता है कि कैसे हम विश्वास को परमेश्वर पर भरोसे के स्थान पर खुद पर भरोसा बना देते हैं। किस तरह से हम विश्वास के स्थान पर कुछ जोड़कर ऐसा बना देते हैं जिससे और विश्वास नहीं कहा जा सकता। तो इस सप्ताह हम विश्वास को थोड़ा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम विश्वास के साथ कुछ और जोड़ देते हैं ताकि विश्वास नहीं रह जाता, कुछ और बन जाता है। उसे हम धर्म कहते हैं, आगे चलकर उसको हम समझेंगे। और इस सप्ताह अंत के कुछ दिनों में हम देखेंगे कि कैसे केवल विश्वास ही हमारे जीवन में काम करता है। तो सबसे पहली चेतावनी रोमियो 4 में दिखती है, वो है जब हम विश्वास के साथ हम परमेश्वर की स्वीकृति अर्जित करने के लिए खुद के प्रयासों को जोड़ देते हैं। मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मैं परमेश्वर को अधिक स्वीकार्य हो जाऊं, और यह काम नहीं करता। पौलुस 2 उदाहरण देता है पुराने नियम से, एक इब्राहिम का और दूसरा दाऊद का। दोनों तो विश्वास के महान व्यक्ति थे। रोमियो 4:1-5 में सुनिए, पौलुस लिखता है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब बात आती है विश्वास की, एक चीज जो अक्सर हम उसमें जोड़ देते हैं वो है हमारी खुद की कोशिश, हमारी खुद की चेष्टा। मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मेरा विश्वास बढ़े, मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मैं परमेश्वर की नजरों में और अधिक अच्छा हो जाऊं, स्वीकार्य हो जाऊं। और यह खुद से कुछ करने की कोशिश हमारे अहंकार को पोषित करती है। यहां पौलुस उत्पत्ति 15:6 का हवाला दे रहा है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को एक अच्छा काम माना। परमेश्वर ने अब्राहम के केवल विश्वास को धार्मिकता माना। देखिए,
विश्वास के दो मार्ग रहते हैं। एक, हम विश्वास को कुछ करके कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं धर्म या मजहब या मत या पंथ। और दूसरा होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह हमें विश्वास देगा, और इसे कहते हैं अनुग्रह। तो एक हो गया आपका धर्म का मार्ग, व्यवस्था का मार्ग, एक हो गया अनुग्रह का मार्ग। पौलुस लिखता है कि इब्राहिम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। गिना गया मतलब वो उसकी थी ही नहीं। गिना गया मतलब उसके खाते में डाल दिया गया। ये बैंक के खाते में डाल देने जैसा है। दरअसल जो शब्द है वो बैंकिंग का ही है। यह अब्राहम की धार्मिकता एक वरदान थी, एक भेंट थी, उपहार थी। पर हमें उपहार अच्छा नहीं लगता, हमें वरदान अच्छा नहीं लगता। हम जो खुद से कमाते हैं वह हमें अधिक अच्छा लगता है, अधिक भाता, अधिक प्रिय लगता है। क्यों? उसमें उसे हमने खुद से कमाया होता है और हम उसी के पीछे भागते हैं। पर परमेश्वर में विश्वास और धार्मिकता यह वरदान है, उपहार है, इसे हम कमा नहीं सकते। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह सब हम सबके लिए भी एक चुनौती है। हम विश्वास करने से पहले सब कुछ समझना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं होता उस पर हम संदेह करते हैं। क्या इब्राहिम को सब पता था? क्या उसको परमेश्वर की हर बात की समझ थी? बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं तो हमसे भी कम जो आज हमें होती है, उससे भी कम। पर फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने परमेश्वर की स्वीकारोक्ति पाने के लिए खुद से प्रयत्न नहीं किया। अब्राहम विश्वास का पिता कहा जाता है और उसका विश्वास उसके खुद पर निर्भरता के कारण नहीं था, पर परमेश्वर पर निर्भरता के कारण था। उस पर भरोसा था। पर पौलुस केवल विश्वास के लिए खाली अब्राहम का उदाहरण यहां नहीं दे रहा है। वह पुराने नियम से एक और विश्वास के महान चरित्र को लेकर आता है, दाऊद को। रोमियो 4:6-8 में सुनिए पौलुस क्या लिखता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। पौलुस यहाँ भजन संहिता 32 जो कि दाऊद का लिखा हुआ एक भजन है, उसका हवाला देते हुए उन लोगों को धन्य बता रहा है जो लोग धार्मिकता कमाने की कोशिश नहीं करते। भजन संहिता 32:1-2 में लिखा हुआ है, पढ़ के आपको सुनाता हूं मैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। सोचिए इतनी बड़ी आशीष है उनके लिए जिनके अपराध, जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यह है धन्य होने की परिभाषा। जिनके पाप ढांप दिए गए, ढक दिए गए हैं, जैसे कभी किए ही ना हो। जिनके पाप उनके विरोध में गिने नहीं जाते और केवल उनका विश्वास उनके लिए धार्मिकता गिना जाता है। यह एक द्विपक्षीय आदान प्रदान है। परमेश्वर आपके पाप, आपके अपराधों को आपके खाते से निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे खाते में जमा कर देते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। अगर दाऊद को देखें तो उसे परमेश्वर की क्षमा की बहुत अधिक जरूरत थी। उसने एक साथ कम से कम 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। पहले उसने किसी और की पत्नी का लोभ किया, फिर उसने अपने पद का दुरुपयोग कर कर उसके साथ व्यभिचार किया, अगर बोलूं तो एक तरह बलात्कार हुआ कि वो, और उसके बाद उसने उसके पति की हत्या भी करवा दी। यह सब करने के बाद कैसे वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर पाता। उसे समझ आया कि परमेश्वर ही है जो उसके पापों को क्षमा कर सकता है, उसे ढांप सकता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और जब वह क्षमा करता है वह हमारे भूतकाल, वर्तमान का और भविष्य के सारे पापों को क्षमा कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है पाप ढांप लिए गए। अब आपके पाप याद ही नहीं रखे जाएंगे। पाप की क्षमा करने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपका ऋण जो है वो कैंसिल कर दिया, आपने कोई लोन लिया था वो कैंसिल कर दिया हो, जैसे कभी आपने कोई ऋण लिया ही नहीं। यह सोचना कि परमेश्वर केवल आपके अब तक के पापों को माफ करता है और फिर आपको अच्छा बनने की कोशिश करनी होती है, यह सोचना बेवकूफी है। परमेश्वर देखिए समय सीमा के बाहर है, वो समय के बाहर है और जब वो आपके या मेरे पाप या फिर इतिहास को देखता है
वह उसे पूरा का पूरा देखता है, शुरू से लेकर अंत तक। और क्षमा करने का अर्थ है पूरा का पूरा क्षमा कर देना, वो पाप भी जो आपने अभी किए ही नहीं पर आगे करोगे। और यह क्षमा परमेश्वर का अनुग्रह है। आपने कुछ किया है, उसके बदले में आपकी कमाई नहीं है, यह एक उपहार है। यह आपका वेतन नहीं है, आपका जो आपका हक समझा जाए, यह एक वरदान है। और पौलुस इन दो महान हस्तियों का उदाहरण देकर कहता है कि इस तरह से उद्धार के कारण कोई भी इंसान अपनी बढ़ाई नहीं कर सकता, अपने किसी भी कर्म पर घमंड नहीं कर सकता। अगर अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सका तो कोई भी नहीं पा सकता। और अगर दाऊद अपने पापों के बावजूद क्षमा पाया तो कोई भी पा सकता है। अगर पाप के संदर्भ में बोलें तो कोर्ट में खुद को निर्दोष अगर कहते हो, आप कहते हो मैं निर्दोष हूं, तो आप सिर्फ ये आशा कर सकते हो कि आपके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाएगा वो न्याय संगत तरह से हो, जिसका विचार परमेश्वर करेंगे, कि परमेश्वर ही न्यायाधीश है। और वो जो परमेश्वर उसका विचार करेंगे, उसका फैसला करेंगे, वो परमेश्वर अपने चरित्र और उसकी संपूर्णता के आधार पर करेंगे। सोच लीजिए, आप दोषी ही पाए जाएंगे, मैं दोषी ही पाया जाऊंगा और हम सब पर दंड की आज्ञा होगी। पर अगर आप खुद को निर्दोष ना बोलकर खुद को दोषी मान लें और खुद को कोर्ट की दया पे छोड़ दें, उसके भरोसे पे छोड़ दें, तो आपकी सबसे अच्छी आशा है कि परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा। पाप के मामले में विश्वास का अर्थ है खुद को परमेश्वर की दया पर छोड़ देना। यह होता है विश्वास। और उसकी दया और अनुग्रह उसके धार्मिकता के चलते ही आती है। वह धार्मिक है और दयावान है कि वह यीशु के क्रूस को आपके पापों की सजा मान लेता है और इसलिए वह आपके पापों को नहीं गिनता और यीशु की धार्मिकता को आपकी धार्मिकता गिन लेता है। यह है उसकी धार्मिकता, यह है उसका प्रेम। उसकी धार्मिकता केवल उसके नियम नहीं है, उसकी पवित्रता नहीं है, पर उसका प्रेम भी है, उसका अनुग्रह भी, उसका दया भी है। कुछ समय के लिए ध्यान केवल उसके प्रेम, उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसकी धार्मिकता पर लगाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे साथ एक चित्त होकर कहिए, प्रिय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि मेरे को अपना उद्धार कमाना नहीं पड़ा। क्षमा कर उन घमंड के पलों के लिए जब मैंने इस तरह सोचा कि मेरा व्यवहार ऐसा हो जैसे मुझे ये उपहार में ये वरदान कुछ करने की वजह से मिला है, मेरे किसी कर्मों की वजह से मिला है। नहीं पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और खुद को तेरी दया के सहारे छोड़ता हूं। यीशु, एक क्षण से मैं अपने सारे प्रयत्नों को त्यागता हूं। मैं खुद की चेष्टाओं से धार्मिक नहीं बन सकता। धार्मिकता के लिए मैं तेरे पर भरोसा करता हूं। अगर विश्वास के बगैर अब्राहम धार्मिक नहीं गिना जा सकता था तो कोई भी धार्मिक नहीं गिना जा सकता। पर अगर दाऊद अनुग्रह पाकर क्षमा पा सकता था तो कोई भी तेरे पर विश्वास कर क्षमा पा सकता है, मैं भी, और जो मेरे को सुन रहे हैं वो लोग भी। धन्यवाद यीशु, जो तूने मेरे लिए किया। मदद कर मेरी कि मैं वह जीवन जी सकूं जिसके लिए तूने मुझे बनाया है। यीशु के नाम से तेरी प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 4 के अध्ययन को चालू रखेंगे और हम समझेंगे कि हम विश्वास के साथ अपनी कोशिश और चेष्टा के अलावा और क्या जोड़ लेते हैं। तो कल हम 9 से 12 आयातों को देखेंगे। तब तक उसकी दया और उसके अनुग्रह में विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर की महिमा हो।